वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023 और जो कि टोटल पोस्ट 2200 रहेगी। इसको लेकर फिर से एक सुगबुगाहट तेज हो रही है और यहाँ पर कुछ जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और कहा था झारखंड गवर्नमेंट एक नया रेगुलेशन बनाया है 2022 में, जिसके तहत झारखंड में नियुक्तियाँ होगी। लेकिन यहाँ पे बात इसलिए वैकेंसी नहीं आ रही है कि इसको लेकर कुछ आपत्ति दर्ज कराई गई है और जो यूजीसी का नॉर्म्स है, यूजीसी रेगुलेशन 2018, उसके तहत नियुक्ति करने की बात चल रही है। तो इसी को लेकर ये वैकेंसी में विलम्ब हो रहा था। अंदर की बात यही है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स से ये जानना चाहता हूँ और ये एक तरह से एक अपना ओपिनियन व्यू देखना चाहता हूँ हमारे यूथ का कि वो किस तरीके से चाहते हैं, यानी कौन सी नियुक्ति प्रक्रिया जो सही है। इसके लिए हम लोग मुहिम चलाएंगे और आपको इतना कमेंट कर देना है, इतना कमेंट कर देना है कि आपकी आवाज़ यहाँ के सीएम और गवर्नर तक झारखंड के पहुँचे। तो किस प्रक्रिया से नियुक्ति होनी चाहिए, यूजीसी रेगुलेशन 2018 या झारखंड गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन 2022 है उसके तहत। इसके लिए आपको कमेंट करना साथियों। कमेंट में क्या कमेंट करके क्या करना है, जवाब देना है 1 या 2, है ना। 1 नंबर में क्या है, रेगुलेशन 18, 2 नंबर पे रेगुलेशन 2022 ये झारखंड सरकार का है। आपको कमेंट में 1 या 2 लिखना है। 1 लिखना है मतलब आप रेगुलेशन 2018 को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप 2 लिख रहे हैं मतलब झारखंड गवर्नमेंट के रेगुलेशन 2022 को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको 1 या 2 करके कमेंट कर देना है। तो इसी से रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे और पूरा डाटा के साथ पूरा रेगुलेशन को देखेंगे। 22 का रेगुलेशन क्या कहता है, 18 का रेगुलेशन क्या कहता है, और फिर आपको जो उचित लगता है। अगर आप एग्जाम के पक्षधर तो आप एग्जाम भी थर्ड दे सकते हैं, नन ऑफ द एबव, और अपना दे दें कि एग्जाम से होनी चाहिए। तो जो भी आपका विचार है आप आज यहाँ रखें, क्योंकि वैकेंसी में अब फिर से सुगबुगाहट हो रही है और जो वैकेंसी एक तरह से ठंडे बस्ते में चली गई थी फिर से वो बस्ते से निकल गई है और कुछ प्रतिक्रियाएं करने लगी है, क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में एक बार तो झटका दिया ही जाता है और अब हायर एजुकेशन को एक बार झटका दिया जाएगा और इस वैकेंसी को लाने का प्रयास किया जाएगा, चुनाव में इसको भुनाने का प्रयास होगा। तो चलिए, मेरे पास दोनों रेगुलेशन की कॉपी है, आपको जो रेगुलेशन पसंद है आप देख लें। और इससे रिलेटेड समाचार पत्र भी आजकल एक्टिव हो गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर, और समाचार पत्रों में भी न्यूज़ फिर से छपने शुरू हो गए हैं इस वैकेंसी को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का डिस्कशन किया गया है, भास्कर है, भास्कर एक्सक्लूसिव में क्या लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता खत्म, पर मेरिट में जुड़ता है अंक, इसी से पिछड़ जाते हैं नेट सेट अभ्यर्थी। इनका कहना है कि पीएचडी की अनिवार्यता को तो ख़त्म कर दिया है अभी हाल ही में, लेकिन इससे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मेरिट में जुड़ता है अंक पीएचडी वाला और इसमें नेट और सेट वाले पिछड़ जाते हैं क्योंकि उसको बहुत कम अंक दिया जाता है। क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में नेट और जीआरएफ से आगे रहेंगे पीएचडी होल्डर्स। इसका कहना निश्चित ही आगे रहेगा, क्योंकि पीएचडी को कितना पॉइंट मिल रहा है अभी रेगुलेशन 2018 में 30, और नेट को कितना मिलता है, नेट विद जीआरएफ को 10 और सिंपल नेट को 7। बस यही पॉइंट दिया जाता है। यहाँ कहाँ मैक्सिमम 10 प्राप्त कर सकते हो, यहाँ कहाँ 30, तो 20 अंकों का फासला है। इसी में पीएचडी होल्डर्स सारे जॉब को ले जाते हैं। अभी हम लोग रेगुलेशन 2018 के कॉपी आपको दिखाएंगे कैसे उसमें एपीआई बनता है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड के बारे में क्या कही गई, जेट के बारे में। देखिए एमफिल का तो राज्य में पढ़ाई नहीं होता क्योंकि एमफिल का उचित नहीं रहा, एमफिल का पॉइंट को हटा दिया है, तो राज्य में एमफिल की अब नहीं होती है पढ़ाई। झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट राज्य तक ही सीमित है। जेट जो सफल है वो क्या करते हैं, वो अदर स्टेट में अप्लाई नहीं कर पाते, वो सिर्फ झारखंड तक ही सीमित है। झारखंड सरकार नियुक्ति ले नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे समस्या ये है। तो क्या करना है कि देखिए, आपका अगर झारखंड पात्रता परीक्षा भी है तो वो कहा गया है 2002 के पहले का है। अगर आपने जेट 2002 के पहले या किसी भी सेट एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट के सेट एग्ज़ाम को अगर आपने 2002 से पहले निकाला है तो ये फिर ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, उनको देश भर में मान्यता है। लेकिन झारखंड में 2002 में जेट का आयोजन हुआ ही नहीं था, यहाँ पर जेट का आयोजन बाद में हुआ है। इसीलिए झारखंड से जो जेट पास है उनकी क्या सकते हैं, उनका कह सकते हैं जो प्रभाव क्षेत्र है, उनका जो वैलिड है वो राज्य तक ही सीमित है, यानी जेट जो पास है वो सिर्फ झारखंड में ही अप्लाई करने के लिए सक्षम है। इसीलिए कहा जाता है कि यह जेट का भी आयोजन करने की बात हो रही है और इस पर भी सुगबुगाहट तेज है, जेट के लिए भी विज्ञापन आने की बात हो रही है। तो ये इधर की बात है। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे
कि कौन बेस्ट है। तो चलिए उसके दोनों के हम लोग जो है उनका चार्ट उनको देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार किस में कितना पॉइंट मिलता है और कौन ज़्यादा अच्छा रहे। यहाँ भी देखिए ये समाचार पत्र आपका, इसमें भी लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नेट और जीआरएफ पास अभ्यर्थियों से काफ़ी आगे रहेंगे पीएचडी होल्डर, यानी पीएचडी वाले काफ़ी आगे रहेंगे। क्यों? रेगुलेशन 2018 के रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं। रेगुलेशन 2018 यूजीसी का जो रेगुलेशन 2018 है उसके रिगार्डिंग समाचार पत्रों का ये कहना है। तो चलिए देखते हैं रेगुलेशन 2018 क्या कहता है। आप देख रहे हैं ये रेगुलेशन 2018 का जो है ना आपका पूरा एपीआई स्कोर चार्ट है, कैसे एपीआई के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए ग्रेजुएशन में यहाँ पे पहले ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 15 अंक दिए जाएंगे, 80% एंड एबव है तो 15। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 80 एंड एबव है तो 28 अंक दिए जाएंगे। एमफिल में आपका 7 अंक दिए जाएंगे। पीएचडी में 30 अंक दिए जाएंगे। और याद रखें एमफिल और पीएचडी दोनों है तो मैक्सिमम यहाँ मिला कर मैक्सिमम कितना हो गया? मैक्सिमम 30, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये नहीं कि हम एमफिल का 7 ले लिए फिर पीएचडी का 30 लिए, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 30 है, याद रखिएगा। फिर नेट विद जीआरएफ का मैक्सिमम यहाँ पर 7 है। अगर सिर्फ नेट है तो 5 है और विद जीआरएफ है तो 7 है मैक्सिमम। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 10 अंक है और टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10 अंक है। यानी कितने हो गए? ऊपर से जोड़ें आप 15 और 28 तो 43 हो गया, 43 हो गया और यहाँ 30, यानी 43 में 30 73, 73। और पीएचडी में आपका कह सकते हैं दिया जा रहा है आपका, देखिए यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन में आपको 15 दिया जा रहा है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 28 दिया जा रहा है, मैक्सिमम है ये 80% एबव रहेगा। आपका यहाँ पे 43 हो जा रहा है, 43 हो रहा है और एमफिल और पीएचडी मिला के आपका 30 है तो 43 + 30 यानी आपका 73 हो गया, 73 हो गया। इधर एमफिल पीएचडी यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ये 73। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेट विद जीआरएफ में 7 है, 73 + 7 कितना हो गया? 80 और 10 है आपका रिसर्च पब्लिकेशन का और 10 है टीचिंग एक्सपीरियंस का, यानी एपीआई बन गया 100 अंक का, 100 अंक का। तो यहाँ पे इसी के आधार पर आपको इंटरव्यू में कॉल आएगा। लेकिन यहाँ सबसे जो कह सकते हैं कि गलत है वो ये है कि पीएचडी वाले को देखिए मैक्सिमम कितना मिल जाता है? 30। और आप बहुत अच्छे पढ़ने में आप जीआरएफ भी निकालें आपको कितना मिलता है? 7, यानी 22 या 23 अंक का ये डिफरेंट है। इस डिफरेंट को एपीआई में पाटा नहीं जा सकता, चाहे कितना ही अच्छा एकेडमिक स्कोर क्यों नहीं रहे। इसीलिए सारे जॉब इसके अनुसार कौन ले आते हैं? पीएचडी वाले। इसलिए झारखंड सरकार ने इससे बचने के लिए क्या किया, आप रेगुलेशन 2018 को समझ गए होंगे कि ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 80% एबव है तो 15 अंक दिए जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में 28, एमफिल विथ पीएचडी है तो मैक्सिमम 30 आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नेट विथ जीआरएफ को 7 है और रिसर्च पब्लिकेशन का 10 और टीचिंग एक्सपीरियंस का 10, यानी 100 मार्क्स का आपका एपीआई बनता है। इसको कैसे बाइफरकेट किया गया समझ गए। अब देखते हैं झारखंड सरकार ने क्या किया है। झारखंड सरकार ने इसमें संशोधन किया अपने स्तर से, और ग्रेजुएशन में जैसे वहाँ अब 15 यहाँ भी 15 है, पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स घटाया है, इसको 20 कर दिया है तो 20 हो गया। एमफिल में यहाँ पर 7 है, समान अंक है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर यहाँ पीएचडी में 30 था, उसे घटा के 15 कर दिया है, 15 कर दिया है। यहाँ बढ़ा दिया नेट विद जीआरएफ में 15, यानी जीआरएफ के साथ नेट है तो 15, यानी दोनों में इक्वल। ये दोनों में क्या हो गया है? पीएचडी वाले भी और नेट वाले भी इक्वल हो गए। ये बहुत अच्छा प्रयास किया है और ये बहुत अच्छी बात है कि पीएचडी और नेट वाले को इक्वल कर दिया है। जो नेट विद जीआरएफ उसको भी 15, पीएचडी वाले को भी 15, लेकिन यहाँ वैसा भेदभाव नहीं है। रिसर्च पब्लिकेशन में मैक्सिमम आपका 10 अंक है। इसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस में मात्र 4 नंबर दिया है। इसके बाद अवार्ड में मैक्सिमम आपको 3 नंबर मिलेंगे, यानी कितने नंबर हो गए? 15 और 20, 35, 35 और 15, 45 और 15, यहाँ पर 60 और 8, 60 और 8 68 और 4 72 और 3 75,
75 अंक का आपका API बन रहा है और बाद में आपका यहाँ पर 20 नंबर का इंटरव्यू है, यानी 5 नंबर और कहीं आपका मिस हो रहा है, 5 नंबर मिस हो रहा है। जैसे यहाँ 15 हो गया, 15, 20, 35 और PhD और MPhil मिला के मैक्सिमम आपको 15 अंक दिए जाएंगे, मैक्सिमम 15 अंक दिएंगे PhD प्लस MPhil मिला के, दोनों का अलग अलग आपको नहीं मिलेगा। तो आपका यहाँ पर हो गया 15, मैक्सिमम 15, तो आपका हो गया यहाँ पर 15, 15, 30, अब इस 50 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 50 और यहाँ पर 15 आपका, ठीक है, 15 मैक्सिमम 15 है, तो 50 और 15 65, 65 और यहाँ पर देखिए 8, 65 और 8 आपका 63 और 4 77, 77 और 3 80 और यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी 100 नंबर का यहाँ API आपका बन गया। तो आपको कौन सा अच्छा लगा, झारखंड या UGC रेगुलेशन 2018? अगर आपको झारखंड अच्छा लगे तो आप यहाँ पर 2 टाइप करेंगे कमेंट में, और इसी तरह से आवाज़ पहुँचाने का प्रयास करेंगे CM साहब के पास कि किसके तहत नियुक्ति होनी चाहिए। ये था साथियों अपने अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर। हैव ए नाइस डे टू ऑल।